हेलो बच्चों, जय हिंद सबको। कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गुलाम वंश के शासकों के अंतर्गत प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान के शासनकाल को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल को देखा था और नासिरुद्दीन मोहम्मद का जो अमीर सरदार था गयासुद्दीन बलबन, उसके बाद 1265 ईस्वी में दिल्ली का वह सुल्तान बन गया। तो आज हम लोग गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गयासुद्दीन बलबन जो है 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक शासन किया। नासिरुद्दीन मोहम्मद के बाद 1265 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाकर साफ कराकर पुलिस चौकियों का निर्माण कराया। उस समय उसके शासनकाल में दिल्ली जो है सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि वहाँ के जो आसपास के जो विद्रोही तबके थे, विद्रोही लोग थे, वे हमेशा दिल्ली पर आक्रमण करके लूटपाट करते थे और वहाँ के जंगलों में जाके छिप जाते थे। इसलिए उसने वहाँ के जंगलों को कटवाकर साफ कराकर पुलिस चौकियों का निर्माण कराया, ताकि उनके आक्रमणों को, उनके विद्रोहों को रोका जा सके। इस प्रकार उसने दिल्ली पर होने वाले मेवातियों व अन्य विद्रोहों का दमन करके दिल्ली को सुरक्षित बनाया। यह उसका महत्वपूर्ण कार्य था। और उसने बहुत ही कठोर कानून बनवाया और उन कानूनों को लागू करके कठोरता से पालन कराया। उसका विचार था कि वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, इसलिए राजा के कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती है। वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, यानी कि सेवक मानता था। यानी राजा जो भी कार्य करता है वह ईश्वर की योजना के अनुसार करता है, अपनी योजना के अनुसार नहीं करता है। इसलिए वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। वह कभी हंसी मजाक नहीं करता था। उसने अपनी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था किया। गुप्तचर से तात्पर्य है कि जो भी घटनाएं घटती हैं उनकी सत्यता की जांच करने के लिए क्या सत्य है, उसके लिए वह गुप्तचरों की व्यवस्था किया था। वर्तमान में भी ऐसी व्यवस्था हमारे देश में चल रही है, लागू है। उसने न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा। यह उसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसलिए उसे न्यायप्रिय शासक भी कहा जाता था। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर विशेष ध्यान दिया। उनका वेतन समय पर देने, उन्हें सदैव सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पे बल दिया। वर्तमान समय भी हम देखते हैं कि हमारे देश में 3 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। और इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जो वर्तमान में हमारी तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। उसने राज्य को बाहरी आक्रमण व मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत, नए दुर्गों का निर्माण कराया। जब वह शासक था तो दिल्ली पे विदेशी आक्रमण, विशेषकर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। मंगोल जो है बहुत ही बर्बर और खुखार प्रवृत्ति के थे। वे आक्रमण करके लूटपाट मचाते, हत्या करते और देश का सारा धन लूट के अपने देश चले जाते थे। तो उसने उनके आक्रमण से बचने के लिए उनके मार्ग में पड़ने वाले जो भी दुर्ग थे उनकी मरम्मत कराई और नए दुर्गों का निर्माण कराया। इसके साथ साथ उन दुर्गों में योग्य, विश्वासपात्र, अनुभवी अधिकारियों व सैनिकों की नियुक्ति किया और उन सैनिकों के रहने के लिए, उनके भोजन के लिए समुचित प्रबंध किया, उचित प्रबंध किया। उनकी जो भी आवश्यकताएँ थी सबको पूरा किया, ताकि वे बहुत ही ईमानदारी से सुरक्षा का कार्य कर सकें। उसकी मृत्यु के बाद उसके वंश का शासन अधिक दिन तक नहीं रह पाया, क्योंकि उसके जो शासक थे, उसके वंश के अगले शासक जो वे अयोग्य थे, दुर्बल थे, निर्बल थे।
उसके बाद बलवन के बाद खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपना साम्राज्य विस्तार करने में सफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो हम लोगों ने सल्तनत काल में गुलाम वंश के शासकों में देखा कि इनका जो शासनकाल है 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा, और इनमें सबसे प्रमुख इनका पहला शासक था जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो वह स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन बैठा, जो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। और अपने शासनकाल में उसने कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा आदि अनेक कार्य किए, क्योंकि वह बहुत ही कला प्रेमी था, उसे इमारतों से बहुत प्रेम था। और इसकी विशेषता भी कि इसे लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि वह बहुत दयालु था और लाखों में दान देता था। उसके बाद इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा। और इल्तुतमिश जो है बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति था। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, नियुक्त कर दिया था। इसलिए यह पता चलता है कि उसके अंदर समानता का भाव था। वह स्त्री पुरुष में भेद नहीं करता था, वह सबको एक समान दृष्टि से देखता था। इसलिए उसने सबसे पहले अपनी पुत्री को अपने राज्य में अधिकार दिया, अपनी संपत्ति में अधिकार देने वाला शासक उसको माना जाता है। उसके बाद रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, जिसका शासनकाल 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलवन का, 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा। तो इस प्रकार देखते हैं कि हम लोग गुलाम वंश का अंत हो जाता है और हमारे देश पर खिलजी वंश का शासनकाल प्रारंभ हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए सबको जय हिंद।